गाइस, आप में से बहुत से लोगों का एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट जरूर होगा या फिर आपने उसके शेयर्स खरीद रखे होंगे। लेकिन क्या आप लोग इस बैंक की हिस्ट्री जानते हैं कि यह बैंक कितना पुराना है? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1806 में इस बैंक को बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से खोला गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। चाहे तो आप भी एसबीआई बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कभी मॉल गए हैं तो आपने एक गौर किया होगा कि एंट्री पे ही वो आपको बकेट या ट्रॉली दे देते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा वो क्यों करते हैं? हाँ, ये आपकी सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा भी है। वो मार्केटिंग फंडा ये है कि अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदने के इरादे से मॉल में घुसे हैं और अगर आपको बकेट या ट्रॉली खाली दिखेगी तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप एक से ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करोगे। आप ये भी गौर करना कि चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां ये सब रैक्स में नीचे जचाई जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों का हाथ पहुंच सके और आपको मजबूरन वो चीजें खरीदनी पड़े। सब मार्केटिंग का खेल है। लेने गए थे एक चीज, लेके आओगे 4 चीज। आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक भी इन्वेस्टमेंट की पावर नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। टिम कुक एप्पल कंपनी में सीईओ हैं। उन्हें एप्पल कंपनी के लिए हर दिन लगभग 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके उन्हें सालाना 107 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं वॉरेन बफेट एप्पल कंपनी में इन्वेस्टर हैं। उनके पास एप्पल कंपनी के 5.4% शेयर्स हैं। उनको एप्पल कंपनी के लिए दिन में कोई काम नहीं करना पड़ता। और आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी से उनकी सालाना कमाई कितनी है? उनकी सालाना कमाई है 1,70,000 करोड़। गाइस, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। अगर आप भी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो फटाफट से डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हे गाइस, यार आप कितने पॉपुलर हो, अगर इसको आपको पहचानना है तो एक सिंपल तरीका मिल गया है। आपको क्या करना है, एलेक्सा को पूछना है। अगर एलेक्सा ने आपके बारे में आंसर दे दिया तो इसका मतलब आप पॉपुलर हो। तो चलो चेक करते हैं कि अरविंद अरोड़ा मोटिवेशन कितना पॉपुलर है। चेक करते हैं। एलेक्सा, हु इज अरविंद अरोड़ा मोटिवेशन? Up to motivation, Arvind Arora is a YouTuber with 22 lakh subscribers. Since creating their channel on the 7th of April 2017, they have received 69,33,60,285 views and 503 uploads. गाइस, पॉपुलर हो रहे हैं अपन। एलेक्सा भी जानती है अब तो। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लांदी कोतल और वहां की खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया है और उसे अभी तक खोला ही नहीं गया है। जी हाँ गाइज, एक पेड़ को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है और रीजन जान के प्लीज आप हंसिएगा मत। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 1898 में वहां पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जेम्स स्क्विड। एक रात को जब वो पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उसे गिरफ्तार करने को कह दिया और तब से वो गिरफ्तार है। मजे की बात यह है कि उस रात को वो अंग्रेज अफसर पिया हुआ था। खैर, तब भी उसकी गिरफ्तारी आज तक चल रही है। गाइस, आपको ये फनी इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन इसके मैजिकल नंबर्स में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक नंबर है पाई। पाई को मैजिकल नंबर क्यों कहते हैं? आप एक काम करिए, अपने आसपास कोई एक सर्कल उठाइए, छोटा या बड़ा। उसके सर्कमफेरेंस को जब भी आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा और वो नंबर है पाई। पाई एक इनफिनिट डेसिमल नंबर है क्योंकि डेसिमल के बाद इसके इनफिनिट नंबर होते हैं। अब इनफिनिट नंबर तो मैं आपको याद नहीं करवा सकता, लेकिन डेसिमल के बाद 7 नंबर तक याद करने का इसका एक ट्रिक है और वो ट्रिक है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आपको इसमें हर एक वर्ड के लेटर्स काउंट करने हैं। मे में कितने लेटर होते हैं? 3, आई में 1, हैव में 4, ए में 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ में 2 एंड कॉफी में 6। तो अब ये नंबर हो गया 3.1415926। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।